हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है साहित्य और सोच। डोंट वरी, क्योंकि साहित्य और सोच में मैं आपको कोई साहित्य नहीं पढ़ाने वाली, कोई हम पुरानी बुक्स के पेजेस ओपन नहीं करने वाले। साहित्य से यह मतलब है कंटेंट। जो कंटेंट आप पढ़ोगे वैसी ही सोच आपकी होगी। बेसिक सोच बनाने के लिए हमें 5th to 7th स्टैंडर्ड तक की स्टडीज़ कराई जाती है। उससे हमारा बेसिक सोचने समझने का लेवल बन जाता है। अगर उस वक्त आपने कुछ ऐसा कंटेंट या कुछ ऐसा साहित्य पढ़ा है जो आप में नकारात्मक सोच लाता है या जो आपको हम कह सकते हैं बिगाड़ता है, तब डेफिनेटली वहाँ आप कह सकते हो कि आपके पेरेंट्स की गलती है या उन्होंने आपका ध्यान नहीं रखता, बिकॉज उस वक्त आप इनमैच्योर थे। ठीक है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस वक्त आपके पास जो कंटेंट जा रहा है उसका वो ध्यान रखे। उसके बाद आप इतने समझदार हो जाते हो कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। अब अपना कंटेंट आपको क्या पढ़ना है ये आप डिसाइड करते हो। और आज जब कोविड की सिचुएशन है, कोरोना की सिचुएशन है, जब सब कुछ लाइव है, ऑनलाइन है, तो ये डेफिनेटली कुछ पेरेंट्स को समझ में भी नहीं आएगा कि उनका बच्चा मोबाइल पे एक्चुअली क्या देख रहा है। उस वक्त में आपका कंटेंट जैसा होगा, आपकी सोच वैसी होगी। अगर आप इस तरह कंटेंट देख रहे हो जहाँ पे सॉफ्ट फीलिंग्स हैं, अगर आप इस तरह की कंटेंट में आप इस तरह की मूवीज़ देख रहे हो जिसमें एक जेन्युइन लव को रिप्रेजेंट कर रही है वो मूवी, तो डेफिनेटली आप उसी तरह का लव अपनी लाइफ में लाना चाहोगे, जिस तरह का कंटेंट, जिस तरह की मूवीज़ आपने देखी है। और अगर उस वक्त में आप कुछ ऐसा कंटेंट देख रहे हो जिसमें लव से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं, इट इज़ लाइक मल्टीपल रिलेशनशिप्स, या फिर वो मूवी कुछ और दिखाती है, या फिर वो कुछ ज़्यादा वल्गैरिटी शो करती है, तो आपका माइंडसेट वैसा होगा, आपकी सोच वैसी होगी और आप उस तरह के बनोगे और आप उसी तरह के प्यार को अपनी लाइफ में लाना चाहोगे, जो मोस्ट ऑफ द यूथ के साथ हो रहा है। हम ये कहते हैं कि पता नहीं आजकल के यूथ को क्या हो रहा है, पता नहीं वो क्यों ऐसा हो रहा है। उनका जो भी ऐसा हो रहा है वो उनके कंटेंट पर डिपेंड करता है। वो जिस तरह का कंटेंट देखते हैं वो वैसे ही बनेंगे। इस केस में ज़रूरी है कि अब हमें कंटेंट कहाँ से मिल रहा है, ये कंटेंट कहाँ से मिलता है हमें। देखो, पहले तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। सीधी सी बात है, अगर कोई गलत किताब घर में ला रहा है तो पता चल जाता था कि यार ये वाली बुक है, ये गलत किताब है जो ये पढ़ रहा है। अब क्या है, आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब पे मल्टीपल कंटेंट है, फेसबुक पे पड़ा है कंटेंट, और इतना कंटेंट है कि पता ही नहीं लगा पाओगे कि सामने वाला देख क्या रहा है। लेकिन ये श्योर है कि वो जो देख रहा है वो वही बन रहा है। बाद में आपको जब वो रियल लाइफ में इस सबको इम्प्लीमेंट करने लगता है, इन सब चीज़ों को देखने लगता है और इस तरह से बिहेव करने लगता है, तब आप समझ में आता है और आपको लगता है कि यार गलती कहाँ हुई, क्योंकि आप उस वक्त तक समझ नहीं पाते हो। उसमें बेसिक कंसेप्ट्स डेवलप नहीं होते। वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता। वो शख्स रिश्तों के मायने नहीं समझता। उसको पर्टिकुलर सिचुएशन पे रिएक्ट करना नहीं आता। वो अकेले रहना चाहता है। वो इतना कमज़ोर है कि वो एक सिचुएशन फेस नहीं कर पाता। कोविड आते ही वो डिप्रेशन में चला जाता है। दिस इज़ हिज वीकनेस, क्योंकि उसको वो स्ट्रॉन्ग मॉरल वाली चीज़ें मिली ही नहीं जो उसे मिलनी चाहिए थी। उसने वैसे ही लोगों को देखा, वैसे ही कंटेंट को देखा और उन्हीं सबको फॉलो किया। उसने कभी अपना वजूद बनाने की कोशिश ही नहीं करी जो इन सब से अलग हो, जो मोटिवेटिंग हो। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे, आपकी सोच पे। अगर आप कंटेंट अच्छा रखोगे, अगर आप साहित्य अच्छा रखोगे, अगर आप जो पढ़ रहे हो वो मोटिवेशनल है, तो डेफिनेटली यू विल रूल दिस वर्ल्ड। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फेस वेरी बिग ट्रबल्स इन योर लाइफ। और वो जो ट्रबल्स आएंगी ना, तब तुम छुप कर बैठे होगे, तुम उनको फेस करना नहीं चाहोगे, तुम उनसे भागना चाहोगे। सो बिलीव मी, इम्प्रूव योर कंटेंट इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। अपने कंटेंट को बदलो, तुम्हारी सोच तो अपने आप बदल जाएगी और वो सोच डेफिनेटली अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी, लाइफ गिविंग होगी। दैट विल बी अ लाइफ सेवियर टू यू। सो इस टॉपिक में बस इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो, टाटा।